आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं रिया रजक। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी दोनों ने ये कहा है कि वो किसी भी जनता का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटने देंगे। हम बिहार आ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। सर देखिए, कहा जा रहा है कि कोसी सीमांचल में 1 लाख परिवारों के नाम, मुस्लिम परिवारों के नाम कट चुके हैं और भी बड़ी पूरे बिहार में, सिर्फ बात कोसी सीमांचल की नहीं है, पूरे बिहार में मतदाता यह आरोप लगा रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं कि उनके नाम काटे जा रहे हैं। अब भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री के बाद एक बड़ा अहम पद होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। और राहुल गांधी की निश्चित रूप से जिम्मेवारी बनती है कि अगर एक भी वोटर का नाम कटता है और वो एलिजिबल है तो उनके अधिकारों के लिए उनके पक्ष में आवाज बुलंद करना चाहिए राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वे आवाज बुलंद करेंगे और हमारे जो सूत्र हैं कांग्रेस में वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी अगस्त में आ रहे हैं बिहार और इस मुद्दे को उठाएंगे। हो सकता है जुलाई के आखिरी में भी आ जाएं, जुलाई के आखिर में आएंगे या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आएंगे, लेकिन राहुल गांधी आएंगे। साथ ही सांसद प्रियंका गांधी भी आएंगी। राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर इसके संकेत दिए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार में चुनाव आयोग सर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम है सर। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि काम सिर्फ चोरी है और नाम रख दिया है सर। पर्दाफाश करने वालों पर होगी एफआईआर। उन्होंने कहा कि जो इसका पर्दाफाश कर रहे हैं पत्रकार, उन पर बिहार में एफआईआर हो रही है। राहुल गांधी ने लिखा है कि ईसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है। और राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि अब वे इसकी लड़ाई लड़ने बिहार आएंगे। अब देखिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। प्रियंका गांधी लिखती हैं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर, आज ही उन्होंने ट्वीट किया है। वे लिख रही हैं कि सांसद प्रियंका गांधी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा है, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए जनता पूछ रही है कि क्या बिहार में वोटबंदी लागू की जा रही है। मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में भयंकर अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। जनता में अफरा तफरी का माहौल है। सांसद प्रियंका गांधी ने लिखा है कि बिहार की जनता में अफरा तफरी का माहौल है और चुनाव आयोग सारे सवालों पर मौन है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है और उसका मकसद क्या है। प्रियंका गांधी लिखती हैं कि याद रहे, पहले भी देश की जनता ने संविधान को कुचलने की हर कोशिश को नाकाम किया है और इस बार भी नाकाम करेगी। तो हमारे जो कांग्रेस में सूत्र हैं वे बता रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जल्द ही बिहार आएंगे और बिहार आकर जिन वोटर्स के भी नाम कट रहे हैं, चाहे वो जिस भी जाति धर्म से आते हों, उनके खिलाफ, उनके हक के लिए सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद करें। क्या वाकई बिहार में मतदाता सूची गरीब और वंचितों को जानबूझ करके उनके नाम हटा रहे? देखिए, बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, उच्च सदन जो है हमारे देश का राज्यसभा, उसके सदस्य हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। अखिलेश प्रसाद सिंह ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कल कहा कि कोसी सीमांचल में 1 लाख मुस्लिम परिवारों के नाम काट दिए गए हैं। अब 1 लाख मुस्लिम परिवार मतलब कितने, अगर 10 भी वोटर्स होंगे एक परिवार में तो 10 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। और उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से यह जो है
अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है। और उन्होंने कहा कि वे राज्यसभा में पुरजोर तरीके से इसे उठाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है इसी महीने। ये काफी बड़ा मुद्दा बन जाएगा संसद के सत्र में। तो बिल्कुल संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार संसद के सत्र में संसद के अंदर भी, जैसा कि राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जो बेहद सीनियर सांसद हैं और राज्यसभा में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका में भी दिखते हैं, उन्होंने कहा है कि यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। और लोकसभा में भी कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी दल हैं वे उठाएंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक और बड़ी बात कही। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है, यह सिर्फ विपक्ष का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं, वो जो एनडीए में हैं, वो भी सर से दिक्कत है उनको। सबको सर, किसी को सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सही नहीं लग रहा है। और इसीलिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस पर सवाल उठाया। जनता दल यूनाइटेड के कई विधायकों ने, गोपाल मंडल से सहित कई विधायकों ने इस पर सवाल उठाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग लगातार अखबारों में विज्ञापन जारी कर रहा है और विज्ञापन जारी कर कह रहा है कि अगर आप बाहर रहते हैं तो आप ऑनलाइन भर दीजिए, अगर आप गांव में हैं तो आप फॉर्म भर के कर लीजिए, लेकिन हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बंद नहीं करेंगे और डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको देने ही होंगे, डॉक्यूमेंट्स जमा करने से छूट नहीं मिलेगी। तो अब देखिए क्या होता है और इस मामले में हंगामा जो है वो अभी और बढ़ेगा, क्योंकि अभी सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, देखिए उसमें क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी सुनवाई हुई उसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को कि आप कंसीडर कीजिए कि आधार कार्ड, पुराना जो आपका वोटर आईडी कार्ड है लोगों का, और राशन कार्ड, इसको आप जो 11 दस्तावेजों की सूची है, आपकी लिस्ट है, उसमें शामिल करें। लोग परेशान हैं, हर कोई परेशान है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि उन्हें दिक्कत आ रही है, गांव में लोगों के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। जो लोग बाहर रह रहे हैं लेकिन उनकी झोपड़ी, घर द्वार, खटिया मचिया सब कुछ बिहार में है, उन लोगों को के मन में भी कई तरह के सवाल हैं। कई लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वे ऑनलाइन फॉर्म भर सकें, वे बाहर रहते हैं। हमारे पास जैसे कि हम लोगों ने खबर भी दिखाई अपने दर्शकों को कि कैसे कुछ बीएलओ ने वसूली शुरू कर दी है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के नाम पर। तो कई तरह की तकलीफ़ें, कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीनियर लॉयर, देश के जाने माने सबसे मशहूर वकीलों में से एक कपिल सिब्बल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि यह भारत के नागरिक का काम नहीं है कि वो प्रूफ करे कि वो वैलिड वोटर है, एलिजिबल वोटर है। आप बताइए कि मैं कैसे एलिजिबल वोटर नहीं हूँ? मैं क्यों फॉर्म भर के और डॉक्यूमेंट देकर प्रूफ करूंगा कि मैं एलिजिबल वोटर हूँ? मैं तो हूँ ही। आप प्रूफ कीजिए ना कि मैं नहीं हूँ, मुझे फॉर्म भरने का मन नहीं है, मैं नहीं भरूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है भरने का। तो यह जो सवाल है जो कपिल सिब्बल ने उठाया कि क्यों भरे फॉर्म, क्यों भर करके प्रूफ करें, कि आप प्रूफ कीजिए कि मैं नहीं हूँ। तो निश्चित रूप से कई तरह की बातें अभी देखिए उठेगी। और जिस तरह से उठाया है राहुल गांधी ने यह मुद्दा आज ट्वीट के माध्यम से, और प्रियंका गांधी ने, सांसद प्रियंका गांधी ने उठाया है इस, अब वे जब बिहार, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जुलाई के आखिरी में या अगस्त के प्रथम सप्ताह में वे बिहार आ सकते हैं। तो देखिए अब इस पर राजनीति तेज होगी। अब लग नहीं रहा है कि कांग्रेस या विपक्ष इस पर शांत होने के मूड में है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बिहार आ रहे हैं उन गरीबों और वंचितों का हाथ थामने के लिए जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बिहार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन गरीबों की मदद करते हैं, उन वंचितों को उन संवाद करते हैं, बातचीत करके उनकी मदद करते हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।